हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। दिस इज पीयूष, योर इंग्लिश मेंटोर। फिल इन द ब्लैंक्स में हमने डिस्कस किए थे ऐसे क्वेश्चंस जो बेस्ड थे ग्रामर पे, और उसके पहले हमने डिस्कस किए थे ऐसे क्वेश्चंस जो बेस्ड थे वोकैबुलरी पे। फिल इन द ब्लैंक्स जो बेस्ड होते हैं ग्रामर पे, उनमें तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला होता है जो आर्टिकल बेस्ड होता है, दूसरा होता था फ्रेजल वर्ब्स पे बेस्ड, और तीसरा हमने सीखा था कोर ग्रामर पे बेस्ड, जिसके लिए मैंने आपको कई सारे रूल्स भी बताए थे। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले जो क्विज के क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको 5 उनके आंसर्स। उसके बाद हम करेंगे कुछ नए फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस, और अल्टीमेटली लास्ट में मैं आपको दूंगा फिर से 5 क्विज के नए क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपके कुछ फायदे की चीज। आपके पास में एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप जा सकते हो परचम क्लासेस के एप्लीकेशन में, वहां पे आपको एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, आपके सामने आती है डाउनलोडेबल पीडीएफ्स जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। फिर आपके पास में लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं, और लास्ट में आपके पास में एडिशनल होता है डिटेल्ड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। ये चारों चीजें आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो यू कैन गो एंड ग्रैब द डील। अर्ली बर्ड्स के लिए बहुत सारे ऑफर्स भी अवेलेबल हैं। यू कैन अवेल अप टू 50% ऑफ ऑन दिस कोर्स, तो प्लीज मिस मत करिएगा। और इस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हैं आप कांटेक्ट कर सकते हो 9929507407 पे थ्रू कॉल और व्हाट्सएप। अगर बाई चांस किसी कारण से आंसर नहीं होते हैं, सो यू कैन मेल योर क्वेरी एट perchamclasses06@gmail.com। सो गो एंड ग्रैब द डील। शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहले जो क्विज क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को। नंबर 21 पे मैंने आपसे पूछा था, वो क्वेश्चन था मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ डैश द वर्क। ऑप्शंस थे ऑन, इन, इनटू या अपॉन। इसका आंसर है इन, ऑप्शन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है ऑल डिसीजंस डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस। इसके लिए ऑप्शंस थे एनी हाउ, फॉर एवर, सम हाउ या हाउ एवर। इसका करेक्ट आंसर है हाउ एवर, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 था कुमार डैश बॉय स्वैम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। ऑप्शंस थे अ 17 ईयर्स ओल्ड, सेकंड था अ 17 ईयर ओल्ड, थर्ड था अ 17 ईयर एज्ड, फोर्थ था द 17 ईयर ओल्ड। इसका करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अ 17 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 24 था शी इज ब्यूटिफुल डैश ब्रेव। ऑप्शंस थे बट, एंड, येट एंड सो। करेक्ट आंसर है एंड। लास्ट क्वेश्चन था क्विज का गांधी जी विल डैश इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेन दैट एवर लिव्ड। ऑप्शंस थे गो बाय, गो ऑन, गो डाउन एंड गो थ्रू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज गो डाउन। तो आपके क्या स्कोर्स आए हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूं आपने इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए मोबाइल फोन से कुछ भी सर्च नहीं किया होगा। आज के क्विज में भी ऐसा ही करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं क्वेश्चन आज का फर्स्ट कौन सा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यानी क्वेश्चन नंबर 26 है ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑल द एप्लीकेंट्स रैंक, आर टू रैंक, आर टू बी रैंक्ड एंड आर रैंकिंग। देखो एप्लीकेंट जो होते हैं वो लोग तो रैंक नहीं दे रहे होते हैं, आर टू रैंक वो लोग को रैंक नहीं करना होता है, फिर से रैंक का यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा। आर टू बी रैंक्ड, तो एप्लीकेंट्स जो होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनको रैंक मिलती है, और इस बात को कहने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, आर टू बी रैंक्ड। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट चॉइस बन जाता है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉय डैश द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। सिंपल क्वेश्चन, चलो देखते हैं। इसमें एक चीज बताता हूं आपको, जब भी कभी ये वाले वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, पहला वर्ड है एंजॉय, सेकंड इज एक्सक्यूज, third is avail, sorry, third is admit, third is admit, fourth is deny, fifth is detest। detest का मतलब होता है to hate। जब भी कभी ये वाले वर्ड्स आपके सामने आएंगे और इसके बाद में आपको यूज करनी होगी वर्ब,
तो हमेशा आप क्या चीज यूज करेंगे जरा ध्यान रखिएगा। इनके जस्ट बाद अगर आपको वर्ब यूज करनी होगी तो वो हमेशा यूज होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और कोई फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते। तो याद रहे यहाँ पे इंजॉय यूज हुआ है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है, इसके बाद में जो भी वर्ब होगी उसमें सीधा सिर्फ आईएनजी फॉर्म आएगा, इसलिए टू वॉच और इन सीइंग यहाँ से गलत हो जाएगा। अब हमारे पास में है वॉचिंग और हमारे पास में है सीइंग, कौन सा यूज कर सकते हैं? देखो सीइंग जो होता है वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज नहीं होता है, ठीक है? तो सीइंग को हम यहां से गलत मान के क्या लेते हैं? वॉचिंग। वॉचिंग का मतलब होता है इंटेंशनली किसी भी चीज को देखना। सीइंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वॉचिंग लेंगे एज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है? चलो नंबर 28 पे, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। रिकंसाइल्ड एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद में हमेशा जो प्रेपोजिशन फॉलो होता है वो कैसा होता है? विद। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें किसी और ऑप्शन में आपकी कोई फाइट बची नहीं, सीधा सीधा विद के साथ में आपको जाना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ये फिक्स प्रेपोजिशन है, हम और किसी ऑप्शन की तरफ सोच भी नहीं सकते। सो इट शुड बी टुडे स्टूडेंट्स, इट शुड बी एक्चुअली में टुडे के बाद में कॉमा, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकंसाइल्ड विद द वे थिंग्स आर चेंजिंग। तो रिकंसाइल्ड के साथ में विद लगाएंगे और आंसर ठीक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलिए 29th पे आते हैं। द मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। ठीक है, मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। अब यहाँ पे पुट इन है, पुट ऑफ है, पुट अवे है, पुट आउट है। अब ये कहना चाहता है कि मीटिंग क्या हो गई? पोस्टपोन कर दी गई है, डिले कर दी गई है। रीजन क्या है? कि फंड्स अभी तक आए नहीं है। इसके लिए क्या वर्ड है? पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है बेटा पोस्टपोन कर देना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन कर देना। ठीक है, अब पुट इन मतलब एफर्ट्स लगाने को पुट इन जनरली कहते हैं। पुट इन मतलब लगाना। पुट अवे को दरकिनारा कर देना या फिर इंपॉर्टेंस कम देके एक साइड असाइड कर देना। पुट आउट का जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो इट शुड बी पुट ऑफ, जिसका मतलब होता है पोस्टपोन या डिले कर देना। दैट्स व्हाई वील गो विद ऑप्शन नंबर 2, याद रखिएगा। ठीक है, पुट ऑफ मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, नंबर 30 पे आते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय डैश द टीवी प्रोग्राम्स। अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था, कौन से वर्ड थे? एंजॉय था, हमारे पास में था डिटेस्ट, डिले, डिनाई। ऐसे वाले वर्ड्स के जस्ट बाद अगर वर्ब चाहिए तो कौन सी लेते हैं? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जिसमें भी डायरेक्ट आईएनजी नहीं है उसको हटा देते हैं। टू सी गलत है, टू वॉच गलत है, टू लुक एट गलत है, सिर्फ इकलौता कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज वॉचिंग। देखो कितना सिंपल है, अगर रूल्स पता है तो ग्रामर वाले तो फटाफट हो जाते हैं। चलो नंबर 31 पे आते हैं। जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज द विलिंग कॉपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स दैट डैश हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। जैसे कि एक फैमिली में एक विलिंग कॉपरेशन होता है, मतलब अपने हिसाब से अपनी तरफ से जो कॉपरेशन आना चाहिए उसके मेंबर्स का, वो क्या करता है? हैप्पीनेस को लेके आता है। यानी कि यहाँ पे एक कॉमन हैबिट की या फिर एक रेगुलर तौर पे जो चीज हो रही होती है उसकी बात होती है। हमने सीखा है कि जब भी कभी हम हैबिट की बात करेंगे या फिर कोई ऐसी चीज जो रेगुलरली चल रही हो, उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही प्रेफरेंस मिलता है हमेशा। जब भी कभी ऐसा कुछ हो ना जो हैबिट की तरह हो या रेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा हो, उसके लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल सा रूल है ये। सो ब्रॉट हो गया है कौन सा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी मान सकते हैं। विल ब्रिंग गलत है, बॉट गलत है, जस्ट बिकॉज ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ब्रिंग्स यहां पे लेंगे और ऑप्शन नंबर 3 के साथ में ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक आदत की बात की जा रही है जो हैप्पीनेस को एक्चुअली में इस्टेब्लिश या मेंटेन रख पा रही है। सो इसमें आ जाएगा ब्रिंग्स यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए नंबर 32 पे आते हैं। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। जो बूढ़ा आदमी था वो याद नहीं कर पा रहा था। क्या नहीं याद कर पा रहा था? कि उसने अपने पैसे कहाँ रखे हैं। सो डिपॉजिट्स का मतलब अभी हो जाएगा। यहाँ पे कुड है मतलब पास्ट की बात हो रही होगी। इज डिपॉजिटिंग गलत है, विल डिपॉजिट गलत है, हैड डिपॉजिटेड सॉरी, कहाँ पे उसने पैसे जमा किए थे वो याद नहीं कर पा रहा था। सो द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही हैड डिपॉजिटेड हिज मनी। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कुड लगा है बेटा, पास्ट होता है। कैन होता तो प्रेजेंट हो जाता, याद रखिएगा। कुड पास्ट को रेफर करता है, तो हैड डिपॉजिटेड हम यहाँ पे ऑप्शन की तरह ले लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 32 वुड गो विद ऑप्शन नंबर 3, जस्ट बिकॉज ये पास में था आई विल गो विद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 33 पे आते हैं। हमीद डैश इन मुंबई फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट। केम कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, आपको याद होगा। और यानी कि ये सेंटेंस क्या हो गया है? पास्ट में जा चुका है। ठीक है, अब
फॉर प्लस टाइम लगा है यहाँ पे, हमने क्या सीखा था, कई बार मैंने आपको सिखाया है, फॉर प्लस टाइम लगा हो अगर, या फिर सिंस प्लस टाइम लगा हो, सिंस प्लस टाइम लगा हो, हम क्या करते हैं, हमेशा हैज, हैव या हैड प्लस, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, अगर किसी को रूल याद ना हो तो कैसे देखेगा, हम क्या करते हैं, हैज, हैव या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं जब भी कभी फॉर प्लस टाइम हो या सिंस प्लस टाइम हो, या फिर हैज, हैव, हैड, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा और कोई फॉर्म्स यूज नहीं हो सकती हैं, याद रहेगा। कई बार रिपीट किया है मैंने, जब भी फॉर प्लस टाइम लिखा हो या सिंस प्लस टाइम लिखा हो, उसके पहले वाली जो वर्ब होगी उसमें हैज, हैव, हैड प्लस V3 यूज कर सकते हैं, या फिर हैज, हैव या हैड बीन प्लस आईएनजी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर आप फिक्स कर सकते हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं यहाँ पे, हमीद डैश इन मुंबई फॉर 3 years। अब फॉर प्लस टाइम आ गया यहाँ पे, यानी कि इसके पहले जो भी वर्ब होगी वो क्या होगी, या तो हैज, हैव या हैड में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या फिर हैज, हैव, हैड, बीन के साथ में आईएनजी लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो केम यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट में चला गया, तो हैज और हैव कट जाएगा और यहां से भी हैज, हैव कट जाएगा। मतलब या तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, या तो हैड बीन के साथ आईएनजी लगानी है, क्योंकि ये पास्ट को इंडिकेट करा, देखो केम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हैड प्लस V3 या तो हैड बीन प्लस आईएनजी लगाएंगे। चलो देखते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है हमीद हैज लिव्ड, हैड लिव्ड, वॉज लिविंग या हैड बीन लिविंग। अब देखो हैज लिव्ड तो गलत हो गया, वॉज लिविंग भी गलत हो गया। अब यहाँ पे हम हैड लिव्ड लिखें या हैड बीन लिखें, देखो यहाँ पे हमीद डैश इन मुंबई फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट। जब उसके पेरेंट्स मुंबई विजिट करने आए थे, उस टाइम पे हमीद 3 सालों से मुंबई में रह रहा था। कंटिन्यूएशन भी है, आप समझ पा रहे हो, हमीद रह रहा था मतलब कंटिन्यूएशन भी है। लेकिन सेकंड वाले में सिर्फ रहा था, ये बात है, कंटिन्यूएशन यहां से मिसिंग है, इसलिए मैं थर्ड को ना चूज करके फोर्थ वाले को चूज करूंगा। तो इन दोनों में से कौन सी हो जाएगी, हैड बीन प्लस आईएनजी, इसलिए दिस वुड बी हैड बीन लिविंग। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर फोर्थ वुड गो एज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? चलो आगे नंबर 34 पे आते हैं। 2 years have passed since he dash here। ठीक है, सिंस के बाद में याद रखना, सिंस के पहले और फॉर के पहले तो आपको पता ही है, सिंस के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बाद वाला रूल आपको नहीं पता होगा, सिंस के बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही प्रेफरेंस देते हैं, याद रखिएगा। सो 2 years have passed, देखो सिंस के पहले हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया, अभी सीखा था जस्ट इसके पहले, तो मतलब ये सही है। बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना होता है, तो हैज कम गलत है, हैड कम भी गलत है। अभी कौन सा है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको कम का फॉर्म पता है, इट शुड बी कम, देन सेकंड फॉर्म होती है केम, एंड थर्ड फॉर्म होती है कम। तो V2 यूज करना था, कौन सा है, CAME, यानी कि कम गलत है, इट शुड बी CAME, केम। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट चॉइस, जस्ट बिकॉज सिंस के बाद में यूज करना था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, चलो आगे 35। एट ग्रेट लेंथ दैट नाइट दे डैश द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स। अच्छा, काफी हद तक, एट ग्रेट लेंथ मतलब काफी हद तक, उस रात को, दैट नाइट क्या दिखा रहा है, क्लियर पास्ट दिखा रहा है। ठीक, अभी दे डैश द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स, डिस्कस के साथ में प्रेपोजिशंस नहीं यूज होते हैं, सो दिस वुड बी सिंपली डिस्कस्ड, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, ये बड़ा सिंपल था। चलिए 36 पे आते हैं। एट वन टाइम मिस्टर निगेल डैश दिस सुपरमार्केट। एक समय पे मिस्टर निगेल के पास में सुपरमार्केट थी, एक समय में, अब नहीं है। वॉज ओनिंग नहीं, यूज टू ओन का मतलब है आदत हो जाना, इसलिए यूज टू गलत हो जाएगा। हैड ओन्ड या ओन्ड, इसमें से क्या हो जाएगा, हैड ओन्ड इसलिए नहीं क्योंकि जब भी हम दो पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम सेकंड वाले पास्ट में हैड प्लस V3 यूज करते हैं, ऐसा यहां पे कुछ नहीं है, इसलिए हैड ओन्ड की जगह सिंपली हम ओन्ड लगाएंगे। रीजन क्या है, एक पास्ट टाइम की बात हो रही है जो क्लियर पास्ट है। जब भी कभी ऐसा होता है हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। हैड ओन्ड तब लगता जब दो पास्ट की बात होती, मतलब मान लीजिए दो एक्शंस हो रहे हैं, ये है प्रेजेंट टाइम, एक एक्शन हो रहा है, मान लो अभी बज रहे हैं 2, अभी बज रहे हैं 2, एक एक्शन हुआ हो 1 बजे और एक एक्शन हुआ हो 12:30 बजे, 12:30 पे, तो 12:30 वाले के साथ में लगेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और 1 बजे के साथ में लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट में तो ये 2 बज रहा है।
ऐसे केस में हम हैड प्लस V3 यूज करते हैं। यहां पे एक ही पास्ट था तो हमने इसलिए ओन्ड यूज कर लिया। ठीक है, क्लियर पास्ट टाइम दिखाने वाले वर्ड्स के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 का ही सिर्फ यहां पे जरूरत है। चलो 37 पे आते हैं। दे हैव हैड टू पुट डैश द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ स्नो। अब क्या करना है यहाँ पे, पोस्टपोन करना है, डिले करना है, क्या लगाएंगे, पुट ऑफ लगा देंगे। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिले कर देना या पोस्टपोन कर देना। सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, इट्स पोस्टपोन। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन होता है। पुट ऑफ ये ओ एफ वाला गलत हो जाएगा। पुट अप का मतलब होता है जैसे रेज करना, किसी भी चीज को उठाना, जैसे बोलते हैं ना क्वेश्चंस पुट अप करो, सो क्वेश्चंस रेज करो, लोगों की नॉलेज में या लाइट में लेके आओ, सो दैट्स पुट अप, इसलिए ये बाहर है। पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना या रेडी हो जाना। ठीक है, तो इसलिए पुट ऑन बेकार हो जाएगा। दैट्स व्हाई वील गो विद ऑप्शन नंबर 2, दैट्स पुट ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ। चलो अगला 38। शी फाउंड अ फ्यू गुड कार्ड्स इन अ शॉप एंड शी बॉट डैश कार्ड्स लास्ट नाइट। अब एंड शी बॉट के बाद में है दोज दैट देम या दिस तो गलत हो जाएगा क्योंकि कई सारे कार्ड्स हैं। दैट कार्ड्स भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक के लिए रेफर होता है। अब बॉट देम कार्ड्स होगा या दोज कार्ड्स होगा, देम तो कोई डम भी नहीं सोच सकता, इसलिए इट शुड बी दोज कार्ड्स। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट चॉइस। बहुत सिंपल है यार, देखो। चलो 39th। द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। अब फिर से देखो यहाँ पे सिंस के बाद में टाइम लिखा हुआ है। हमने क्या सीखा था, सिंस के साथ में अगर टाइम लिखा हो तो हम क्या करते हैं, सिंस के बाद में टाइम हो या फॉर के बाद टाइम हो, हमारे पास में जो सिंस के पहले वाला पार्ट बचता है वर्ब का, उसके साथ में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा बचता है हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। अब अगर प्रेजेंट में रहता है ये, मतलब अगर कुछ पास्ट की बात नहीं की है तो हम क्या करेंगे, हैज हैव ही लगाएंगे, हैड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पास्ट को रेफर करा जा रहा है तब हम हैड लगाएंगे, इसलिए यहां से मैं हैड को हटा दे रहा हूं। अभी यहां पे पास्ट की बात नहीं की है, इसलिए हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे आप, या फिर हैज हैव के साथ में बीन प्लस आईएनजी लगाओगे। देखो द मैकेनिक, ये तो सीधा सीधा बाहर हो गया, रिपेयरिंग भी बाहर हो गया। हैज बीन रिपेयरिंग या विल बी रिपेयरिंग, देखो विल का तो कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई विल गो विद ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो आगे नंबर 40 पे आते हैं। आई कॉम्प्लीमेंट हिम डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यू कॉम्प्लीमेंट समबडी ऑन हिज सक्सेस या ऑन समबडीज फेलियर। याद रखना कॉम्प्लीमेंट के साथ में ऑन ही फिक्स है, तो एट, अबाउट या फॉर गलत है, इट शुड बी ऑन। फिक्स प्रेपोजिशन है, इसलिए कोई फालतू के दिमाग में फितूर लाने की जरूरत ही नहीं है। इट शुड गो विद कॉम्प्लीमेंट हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आसान है। चलो अगला 41। The dramatist must cater dash the taste of the audience. Cater के साथ में क्या लगाते हैं, The dramatist must cater to the taste of the audience. Cater के साथ में हमेशा to होता है, over, into या for गलत है। फिक्स preposition है तो cater के साथ में to ही लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो it should be option number 1, cater to the taste of audience. Number 42. If I had worked hard, I dash very high marks in the examination. अब यहां पे फिर से क्या आ चुका है, यहां पे कंडीशनल आ चुकी है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हैड प्लस V3 वाला है। ये कौन सी है, रियल कंडीशन है। इसमें क्या सीखा था, इफ के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर पूरा पार्ट होगा, फिर कॉमा आएगा, फिर यहां पे हम लेते हैं मॉडल। मॉडल में भी हम लेते हैं वुड ले सकते हैं, यहां पे कुड ले सकते हैं, यहां पे माइट ले सकते हैं, यहां पे विल, शैल, कैन ये वाले नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हमने बात की थी। उसके बाद में हैव होता है और लास्ट में होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज का जरूरत हमें पड़ता है। देखते हैं क्या मिसिंग है। हैड प्लस V3 लिखा हुआ है, हैड प्लस V3 लिखा है, बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट में यानी कि सब कॉमा के बाद वाले पार्ट में इट शुड बी मॉडल प्लस हैव प्लस V3। चलो देखते हैं। स्कोर गलत हो गया, वुड स्कोर गलत है क्योंकि यहाँ पे हैव प्लस V3 होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा अधूरा है। कुड स्कोर भी गलत है, वुड हैव स्कोर्ड ना, फोर्थ वन इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 पे हम जाएंगे। कंडीशन मैंने फिर से आपको बता दिया है, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा ताकि आगे आपकी हेल्प ये करते रहे। नंबर 43 पे आते हैं। राम अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड दैट ऑफ हिज फ्रेंड डैश अ मूवी। ठीक है, अलॉन्ग विद की जब हम बात करेंगे तो इससे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, एक इसके पहले, दूसरा इसके बाद में। ठीक है, ये बात हो रही है। अब जब भी कभी ऐसा होता है, बाद में कितने भी सब्जेक्ट्स हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, अलॉन्ग विद के जस्ट पहले कौन सा वर्ड है। अगर सिंगल है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी,
प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, बाद में कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं डेफिनेटली, चलो देखते हैं। पहला है अलोंग विद, यहां लिख देता हूं, पहला है अलोंग विद, दूसरा है टुगेदर विथ, दूसरा है टुगेदर विथ, फिर तीसरा है एज वेल एज, फिर तीसरा होता है, चौथा होता है विद। ऐसे चार वर्ड्स और तीन चार वर्ड्स और होते हैं। तो ये कॉमनली आने वाले वर्ड्स हैं। जब भी ये आएंगे आपके पास में दो सब्जेक्ट्स होंगी, पहला एक इनके पहले, दूसरा होगा इनके बाद में, मतलब सब्जेक्ट नंबर 2 एंड दिस वुड बी सब्जेक्ट नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 1 अगर सिंगल है तभी वर्ब सिंगल होगी। सब्जेक्ट नंबर 2 में कुछ भी लिखा हो आपका कोई मतलब उससे नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये वाले वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो यहां पे राम सिंगल है, इसलिए मेरे को यहां पे भी सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ी होगी। तो वर यहां से गलत हो जाएगा, हैव गलत हो जाएगा, सिंपल वॉच भी गलत हो जाएगा। क्या लेंगे? राम अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड दैट ऑफ हिज फ्रेंड वाज वॉचिंग अ मूवी। आसान है ना यार, इस हिसाब से देखोगे तो आसान हो गया, नहीं तो आगे चल के कंफ्यूजन होती रहती। सो अलॉन्ग विद के पहले जो भी है वही हमारा सब्जेक्ट है, बाद वाली चीजों से हमें कोई मतलब यहां पे नहीं होता है। वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, इट्स अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज एंड विद। और भी तीन चार वर्ड्स होते हैं, वी हैव कवर्ड इन गोल्डन रूल्स, तो इनको मेजरली आप ध्यान रखिएगा, मल्टीपल टाइम्स यही वाले रिपीट होते हैं। चलिए अगला, नंबर 44, वी हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स, डैश ऑफ देम डू यू वांट। हमारे पास में दो टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, आपको इनमें से कौन सा चाहिए? हु ऑफ देम कुछ मतलब नहीं है, हुम ऑफ देम का कुछ मतलब नहीं है, विच ऑफ देम या व्हाट ऑफ देम। व्हाट तो हमेशा चीजों के लिए यूज करते हैं, लेकिन विच जब भी हम ह्यूमन बींग्स में सिलेक्शन की बात करेंगे, मतलब इनमें से कौन सा, ऐसा जब कॉन्टेक्स्ट आएगा तब मैं विच यूज कर सकता हूं, और किसी केस में विच लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी ह्यूमन बींग्स में, लिविंग थिंग्स में सिलेक्शन की बात होगी तब आप विच को यूज कर सकते हो। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और सेंटेंस बनेगा वी हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स, विच ऑफ देम डू यू वांट। दैट्स हाउ दिस विल बी करेक्टेड। चलो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैड आई सेव्ड मनी आई डैश अ न्यू कार। ये भी कंडीशनल है, मैंने आपको सिखाया है गोल्डन रूल्स में, शायद हमने क्लास में नहीं किया है, बट इन द कोर्स यू विल गेट दिस। मैं आपको फिर से इधर बता देता हूं, हैड आई सेव्ड मनी। अब देखो ये भी कंडीशनल है, इसमें क्या होता है, ये ऑल्टरनेटिव तरीका है कंडीशनल को लिखने का, यहां से इफ गायब हो जाता है लेकिन रहेगा वही सेम ही। इसको कैसे करते हैं, हैड प्लस V3 फर्स्ट पार्ट में रहेगा, कॉमा, फिर दूसरे पार्ट में रहेगा मॉडल। मॉडल्स में भी कौन से वाले होंगे, वुड होगा, शुड होगा, कुड होगा, माइट होगा, ये वाले होंगे। कौन सा, वुड हो सकता है, माइट हो सकता है, कुड हो सकता है, ये वाले होंगे। मतलब विल, शैल, कैन ये नहीं हो सकते हैं, पास्ट वर्जन दिखाने वाले होते हैं। मॉडल प्लस हैव लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फिर से बता दिया आपको, याद रखिएगा। तो ऐसे होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, इसमें इफ नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई, ठीक है, ये हैड आई सेव्ड मनी। अब आए के बाद में क्या चाहिए, मॉडल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ढूंढते हैं इसको। विल परचेज, विल तो यूज ही नहीं कर सकते। वुड परचेज, वुड तो ठीक है, बट हैव प्लस V3 मिसिंग है, ये गलत हो गया। थर्ड है वुड हैव परचेज, दिस इज गुड टू गो। फोर्थ है सिर्फ परचेज, ये बाहर हो जाएगा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हो कितना ईजी है ये। सो इसके बेसिस पे अगर आप करोगे तो मार्क्स आपको फटाफट मिलते जाएंगे। चलो, अब आज के क्वेश्चंस अप, लेट्स गेट टू क्विज क्वेश्चंस। तो क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर 46 इज, ही टोल्ड मी दैट ही डैश द मूवी। ऑप्शन है इज फिनिश्ड, वाज फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड एंड नॉट फिनिश्ड। इसके करेक्ट आंसर पे आपको कमेंट करना है मुझे। नंबर 47 इज, आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स, सो वेरी टू मोर। नंबर 48 इज, द मॉनिटर टेक्स केयर, ये टेक्स एक ही साथ है बेटा, टेक्स केयर डैश द क्लास डैश द एब्सेंस ऑफ द टीचर। ऑप्शंस में है इन, एट, ऑफ, इन, ड्यूरिंग, इन, ऑफ एंड फॉर। यहां पे दो दो ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में, वैसे ही कोशिश करिएगा फिल करने की। चलो, नंबर 49 है, द स्टूडेंट डैश बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी, दैट, हुज, विच, हिज। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? Last question for the quiz is, he spoke dash his travels, of, on, about या along।
इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे को कमेंट्स में बताने हैं और पुराने वाले क्वेश्चन के जो आंसर्स आज हमने डिस्कस किए हैं क्लास की स्टार्टिंग में, मुझे कमेंट करके बताइएगा आउट ऑफ 5 आपका स्कोर क्या रहा है। और आज तक इन चारों क्लासेस में आपका जो स्कोर का एक ग्राफ रहा है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि आपके स्कोर्स का एक ट्रैक आपके पास और मेरे पास जरूर रहे। ठीक है, इसी के साथ में लेट्स वाइंड दिस क्लास अप। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, एंड यस, डू बाय द कोर्स इफ यू हैवंट, क्योंकि यू कांट मिस द चांस ऑफ क्वालिफाइंग दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।